भाद्रपद की एकादशी। तो ये एकादशी पड़ रही है 3 सितंबर को। इसका नाम है परिवर्तनी एकादशी। परिवर्तनी एकादशी इसलिए कि इस दिन भगवान विष्णु जी जो 4 महीने के लिए सोए हुए होते हैं तो इस दिन करवट लेते हैं। तो आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। तो युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसके महत्व का वर्णन करो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का मातम्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन के रूप में पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य हो जाते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को यह व्रत जरूर करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वे अवश्य भगवान के समीप हो जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं और किस प्रकार राजा बलि को बांधा, वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है, आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए, तो आप मुझसे विस्तार पूर्वक से बताइए। तो श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथाओं का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वह मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन व यज्ञ का आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्र लोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेदों मंत्र द्वारा भगवान का पूजन व स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन का रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इसी वार्ता को सुनकर राजा युधिष्ठिर से बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करने के उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण जी कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि रूप रखकर बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि मुझको आप 3 पग भूमि दे दो, तो ये तुमको 3 लोक के समान है और हे राजन, तुम्हें ये मुझे अवश्य ही देनी चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर अपना मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता सब और शेष आदि नागगणों के विविध प्रकार से सूक्तों की प्रार्थना की, वेद सूक्तों की प्रार्थना की। जब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, आप एक पग भूमि से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक हो गए, तीसरा पग कहाँ रखूं। राजा बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह मेरा भक्त पाताल लोक में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम
पर मेरी मूर्ति की स्थापना हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के षष्ठ भाग पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण करना जरूरी है। जो विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं वह सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित हो जाते हैं और यश को पाते हैं। पाप नाशक इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो इस प्रकार से ये कथा संपन्न हुई। तो कीर्तन किस प्रकार से करना है? कीर्तन देखिए, आप अगर जागरण ना करवा पाए तो करना क्या है, श्री हरि नारायण नारायण कह के आप जितनी भी देर हो सके बस इसी एक जाप कर सकते हैं। इस तरह से अपना व्रत जो है कंप्लीट करें। यह है, और कथा जब भी सुने तो कथा हमेशा हाथ में जो है पुष्प फूल रखकर कभी खाली हाथ कथा नहीं सुननी चाहिए। कथा को हमेशा या तो 1 रुपए का सिक्का रख ले हाथ में, या फिर फूल रख ले, चावल रख ले। चावल तो विष्णु भगवान की पूजा में एकादशी के दिन रखे नहीं जाते, तो आप क्या करें कि एक पुष्प रखकर हाथ में कथा सुने। बहुत बहुत धन्यवाद।